बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि सारे दोस्त पूछ रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स बताएं कि चाइना वाले जब डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं, जब पार्सल आता है इस तरह का कुछ पार्सल आएगा तो उसमें मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मैं ये भी बताऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स किस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, ये सब के लिए वीडियो है। नए स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन है एक कि डॉक्यूमेंट्स जब वो देखेंगे तो मतलब कि उनको थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो ये इस पे सारी वीडियो बनाएंगे, ये नए पुराने सब के लिए। और इसके बाद हम इंशाल्लाह ईद के बाद नया जो सेशन है 2021 का उसको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने कहा था कि 14 या 15 अगस्त को शुरू करेंगे, लेकिन मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं कि हमें बताया जाए, हम मेल सेंड करना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो उसकी बिना पर हमने ये सोचा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। इस तरह कोई पार्सल होगा, आपको रिसीव होगा, हर किसी को अपना रिसीव होता है। अब ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो पार्सल है ये इस साल आया है, नहीं, ये लास्ट टाइम वाला जो पार्सल था वो था जो मेरी स्कॉलरशिप लगी थी लास्ट टाइम, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं गया था या नहीं गया था ये एक अलग डिस्कशन है, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना भी चुका हूँ। ठीक हो गया जी। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह होंगे। यहाँ इसमें तो 3 पेजेस हैं, इसमें 3 पेजेस हैं। पहले तो होता है ये एडमिशन नोटिस, ठीक है, JW202 फॉर्म। ठीक हो गया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ये JW202 फॉर्म था। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था। इसके बाद ये था एडमिशन नोटिस था कोई। ठीक हो गया जी, ये 2 चीज़ें हो गई। और इसके बाद ये कोई नोटिस था, वैसे ही इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे थे कि ये जो है आपने इस टाइम को आना है, रजिस्टर करवाना है स्कूल में, ये जगह, ये लोकेशन, वो सारी चीज़ें, ये सारा वो था तीसरे पेज में। तो अब मुख्तलिफ भी हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों चीज़ें तो कंफर्म है आपकी होंगी, JW202 फॉर्म और एडमिशन नोटिस, क्योंकि एडमिशन नोटिस पे लिखा होता है, क्लियरली मेंशन होता है कि इसको स्कॉलरशिप मिली है, फुल मिली है, पार्शियल मिली है, जो भी है। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म जो है ये ऑप्शनल होता है। और किसी यूनिवर्सिटीज़ में जो है प्रॉस्पेक्टस भी होता है साथ, वो कोई मोटा सा, तो उसमें वो मुख्तलिफ काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स में होता है। जैसे शान जीवतान के जो लड़कों के डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों के, उनमें था। तो इस तरह और भी था। तो यूनिवर्सिटी जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम वो थी ग्वांगचू यूनिवर्सिटी। अब ये आप कहेंगे कि आपने इस साल उसके बारे में बताया क्यों नहीं, हम भी अप्लाई करते। तो जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उन्होंने आई थिंक इस साल जो है इनटेक ही नहीं लिया। उन्होंने खुद कहा है एक दोस्त को, तो दोस्त वहीं पे पढ़ भी रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि अब शायद हो, लेकिन इनटेक उन्होंने इस साल नहीं लिया। पता नहीं क्या, जो इस करंट सिचुएशन की वजह से जो भी था। तो वैसे भी HSK उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था लास्ट टाइम, बगैर HSK के एडमिशन हुआ था दोस्तों का भी, मेरा भी, सबका। तो इस साल जो है उन्होंने HSK भी मैंडेटरी कर दिया था साथ। अब इनटेक उन्होंने खुद कहा था कि हम इस साल नहीं दे रहे, वो कंफर्म अगर अब बाद में लिया हो तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है। अब स्कॉलरशिप इसमें कितनी थी ये भी एक सवाल का निशान है कि कितनी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप का कुछ सीन ऐसा है कि मास्टर वालों के लिए 2000 RMB, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन भी होते हैं, मास्टर के भी होते हैं, PhD के भी होते हैं, लेकिन HSK की शर्त जो है वो कंपलसरी है इसमें इस साल के लिए। आगे पता नहीं क्या होता है। तो 2000 RMB जो है मास्टर के लिए, आई थिंक अंडर ग्रेजुएट के लिए भी 2000 RMB, PhD के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है उनका। 3500 RMB से मेरे ख्याल में 4000 RMB वो देते हैं, 4000 RMB शायद इतना है PhD के लिए, बड़ी ज़बरदस्त उनके लिए है ये अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीज़ें थी। और मसला ये था डॉर्मेट्री का। अब मसला जो इन्होंने फॉर्म भेजा था, ये जो सोर्स ऑफ फंडिंग, यहाँ पे JW202 फॉर्म पे सोर्स ऑफ फंडिंग भी लिखा होता है कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे सोर्स ऑफ फंडिंग में, एक था स्कॉलरशिप, एक था सेल्फ स्पॉन्सर्ड और तीसरा था अदर। यहाँ पे जो चेक था वो अदर पे चेक था, यहाँ पे स्कॉलरशिप पे चेक नहीं था, फुल स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप। तो इस वजह से ये इसमें फिर थोड़ा सा इशू बना था। इशू क्या बना था कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी। तो ये थी सारी चीज़ें। उसके बाद अब डॉर्मेट्री का वहाँ पे सीन क्या है 2000 RMB में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने स्कॉलरशिप ही दी थी तो जो है स्कॉलरशिप देनी थी, अदर के ऑप्शन पे चेक क्यों किया? क्योंकि सोर्स ऑफ फंडिंग बॉक्स बने हुए हैं, सोर्स ऑफ फंडिंग, स्कॉलरशिप, सेल्फ स्पॉन्सर्ड और अदर। तो ये स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर चेक कर देते हैं और हमें भेज देते हैं।
तो उसकी रीज़न ये थी, उन्होंने अदर पे इसलिए चेक किया था कि क्योंकि डॉर्मिट्री जो थी वहाँ पे फ्री नहीं थी। आपको 2000 RMB जो स्टाइपेंड मिलेगा वहाँ पे मिलता है, उसमें से 900 RMB आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें से डॉर्मिट्री के 900 RMB आपको देना होते हैं। बाकी बचते हैं आपको 1000 RMB 1100 RMB। उसमें जो बिजली का बिल है वो भी 100-200 RMB आता है, ज़्यादा नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, पानी का जो भी है, और 1000 RMB उसमें आपका गुजारा हो जाता है। ग्वांगचू एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ज़बरदस्त इनका सिटी है। तो क्वांगडोंग मेरे ख्याल में इनका कोई इस तरह का कोई प्रोविंस है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें 1100 में गुजारा हो जाता है। तो ये था उस एडमिशन नोटिस जो था, उसमें नाम था, उसमें सारी चीज़ें थी, डेट ऑफ बर्थ थी, वो सारी चीज़ें। और ये इशू कब हुआ था, जो एडमिशन नोटिस पे इशूइंग डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 15 मई 2019। मतलब कि मई के महीने में ये इशू हुए थे और हमें मिले थे जुलाई के महीने में। तो डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग डेट अब लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई। जो हमने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए थे नहीं लिखी हुई, आई थिंक। ठीक हो गया जी। तो ये थी सारी चीज़ें बताना, क्योंकि आपको पता चल गया होगा अब कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आते हैं। पार्सल जो होता है वो आपने ओपन यहाँ से करना होता है, या अब नज़र नहीं आ रहा सही, क्योंकि हमें पहली मरतबा रिसीव हो रहे तो हमें ओपन नहीं करना आता था। हमने बस वहीं जो है खप डाल गए, वहीं चीर फाड़ दिए, मतलब कि बाहर वाला जो इनका बॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। होप सो किसी अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पर भी बनाएंगे कि अब स्कॉलरशिप लड़कों की लग गई है मोस्टली। ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है वो एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, दोस्त के कई लड़के पूछ रहे थे कि हमें एक्सपेंसेस वगैरह भी सारे बता दें ताकि हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और जो है हम पैसे भी इकट्ठे कर सकें। क्योंकि एक मरतबा एक ही बंदे के पास, जो मिडिल क्लास तबके का बंदा होता है, उसके पास 2-3 लाख या 2 लाख 1.5 लाख नहीं होता। तो उस पर भी इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अब इस साल के एडमिशन का क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कब आते हैं, फाइनल में ईमेल कब आती है, सिलेक्शन तो वो तो ठीक है चल रहा है सिस्टम, तो ये कब आता है वो अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब वीज़ा वगैरह सब कुछ ओके हो जाएगा तब ही अनाउंस किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे। पुराने यूज़र जो हैं वो भी और नए यूज़र भी जो हैं वो भी। अब नेक्स्ट जो वीडियो, अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो भी पुराने यूज़र जितने भी हैं, मतलब कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, या आपको ये लगता है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए पुरानी भी चाहिए, तो आप दोनों चैनल आपको हमारे फॉलो करना होगा। क्योंकि पुराने यूज़र जो हैं उनको हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो नए चैनल पे अब हम इन्फॉर्म करेंगे वहाँ पे। क्योंकि असल में होता यह है कि लड़के, हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लड़के दोबारा इसमें व्हाट्सएप पे आके दोबारा पूछ रहे होते हैं कि ये अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये क्या है। अब मोफा के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन लड़के फिर भी पूछ रहे होते हैं। उस वक्त तो हम उनको वीडियोस वगैरह का लिंक सेंड कर देते हैं, लेकिन उस वक्ती तौर पे बंदे को ये भी महसूस होता है यार हम इतनी वीडियोस बना हमारा जो है गला बैठ गया है, तो ये पता नहीं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह चलता रहता है, ये सिस्टम भी चलता रहता है, इंशाल्लाह इसको भी चलाएंगे मज़ीद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।